कहीं न कहीं उस बच्चे के साथ गड़बड़ी हुई है, जिसका असंतोष था, इस बात को मुझे मान सकता हूँ। पर जिस प्रकार से ये चीजें बढ़ रही हैं, पिछले साल में बढ़ी, इस प्रकार से बढ़ रही हैं, या कुछ दिनों बाद ऐसे बातें तो ये आम प्रचलन की बातें हो जाएंगी। चाहे खाकी वर्दी वाला हो, चाहे काली कोट वाला हो, और सफेद कुर्ते वाले सबसे ज्यादा इस तरह के कामों को कराने में बड़े एक्टिव रहते हैं। नहीं तो ईडी और सीबीआई उनके पास एक सामान्य व्यवस्था है, नहीं कुछ होगा तो कल सुप्रीम कोर्ट में भारत देश के 3 महत्वपूर्ण केस लिस्टेड हैं, और उनमें से सारे कुछ लिस्ट ऐसी आ रही है जैसे रात को एकाएक सारी लिस्टें आ रही है, जिसमें भरत तिवारी इनकाउंटर केस बिहार फर्स्ट, सेकंड नीट में मैंने बोला था कि एनटीए नामक जो कंपनी भारत देश में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंपनी है, जो कि एक सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, और वह पेपर बना रही है जिसकी न तो कोई जवाबदेही है और न कोई जिम्मेदारी है, जो कि भारत सरकार के समस्त पेपरों को बनाना तो शुरू एकेडमिक सारा पेपर बनाती है, पर पेपर लीक होने का भी उसके साथ में काफी पुराना संबंध रहा है। इसमें 2024 में भी हमारी पिटीशन थी, 2025 में हमने तो नहीं, कोई और सारे क्लब में आए थे, और 2026 में फिर आए, और उसी एग्जाम एजेंसी से दोबारा भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जिसके लिए भारी भरकम भारत देश की सिक्योरिटी व्यवस्था, भारत देश का एरोप्लेन मोड, मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान या और भारत देश की इंटरनेशनल बाउंड्री में कोई डिस्टरबेंस हो जाता तो भारत देश को यह कहने में कोई आंच न आती हम एनटीए का एग्जाम कंडक्ट करा रहे थे, और एनटीए के एग्जाम में पूरी हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था अंदर काम कर रही थी, शायद बाहर का ऑप्शन खत्म होता। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट में जिस व्यक्ति ने इस प्रकार से अब्यूज किया है कोर्ट को, वह कहीं न कहीं हर्ट का विषय था, और वह इस प्रक्रिया को दूसरी तरीके से भी, बातों के माध्यम से भी सारी जगहों को उसको रखा जा सकता था। वह हम उस चीजों को, कोई भी हिंसावादी प्रक्रिया हो, हम उसको कहीं पर भी नहीं सपोर्ट करते हैं, और जिस व्यक्ति ने किया वो गलत रास्ता है, वो मुझे लगता है कि वो अच्छा कोई विकल्प नहीं है। और जिस प्लेटफॉर्म से आपने बात किया वह भारत देश की गरिमा का विषय था, उसको हम सब लोग आपके साथ में खड़े थे, पर यह है कि आपको इस बात को कहने की आवश्यकता थी कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी दिक्कतें आई हैं। उस सब चीजों को लेकर के सारे वकील आपके साथ में खड़े होते कि जहां आपके साथ अन्याय हुआ, जिस एसीपी ने आपके साथ में गलत एफआईआर दर्ज किया, जिस एसीपी की वजह से आप यहां तक पहुंचे, और जिस एसीपी की फोर्ज एफआईआर की वजह से आपको इतनी सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ा, उसके लिए हम सारे लोग एफआईआर भी दर्ज कराते। इन तीनों पॉइंटों को लेकर के हम लोग क्रम से बात करना शुरू करते हैं। पहला, एनटीए का एग्जाम हुआ, उसके बाद शुरू कर रहे हैं हम आगे। एनटीए का एग्जाम हुआ भारत देश में, पेपर लीक एक इलीगल शब्द है, पर मुझे बोलना पड़ रहा है। अब भारत सरकार अर्थात वर्तमान में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 2017 में एस्टैब्लिश की गई, कि भारत देश के जितने भी एकेडमिक एग्जाम है, उन एकेडमिक एग्जामिनेशन के यूजी हो या पीजी हो, डीयू का हो या किसी और का, सारे एग्जामिनेशन का कंडक्ट कराने का काम इनको दे दिया गया है। अब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का पिछले बार जो बात हुई थी वो एमआर सीट जो है तो पब्लिश थी, पेपर पब्लिश था, इसके साथ में विभिन्न सेंटरों में सीसीटीवी नहीं था, जिन सेंटरों में कोई कभी गाय भैंस नामक जीव जंतु या पशु पक्षी भी नहीं पहुंचते थे, वहां सेंटर बना दिया गया था। और बच्चों को, यदि मेरे मध्य प्रदेश कोई बच्चा रीवा का है तो उसका लद्दाख की श्रेणी में ले जाकर के, वहां पर लद्दाख में ले जाकर के सेंटर देते थे, जिससे बच्चा घबरा भी जाए और बच्चा पहुंच भी न चाहे। इस प्रकार के कार्यों में एनटीए बड़ी एक्सपर्ट हो गई थी। साथ ही साथ में 2025 में कुछ कम करके वहां भी चला। 2026 में इतना बोलबाला बढ़ा कि कोचिंगों तक को पेपर अवेलेबल करा दिया गया, और कोचिंग में गेस्ट पेपर के नाम पर बच्चों को पेपर पब्लिश कर दिए। अब वो आजकल का टेक्निकल जो मीडियम है, अर्थात व्हाट्सएप ग्रुप, अर्थात इसके साथ में जो टेलीग्राम, अर्थात इसके साथ में और जो बहुत विभिन्न प्रकार की एजेंसीज हैं, उनके माध्यम से पूरे भारत देश में ये सोशल मीडिया में बच्चों के पास में पेपर लीक हो गया। साथ में सवाल शर्मनाक तब हुआ, उसी के कुछ दिनों बाद एसएससी का भी पेपर लीक हो गया, उसी के कुछ दिनों बाद दूसरे पेपर भी लीक हो गए, उसी के कुछ दिनों बाद और भी पेपर लीक हो गए। अर्थात इस जून और जुलाई के महीने तक में भारत देश के 5 से 6 विभिन्न भारत देश के जो नेशनल एग्जामिनेशन थे, उन सबके पेपर लीक कर दिए गए। तो फिर हमने सवाल जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से बोला था, और आज आप लोगों के माध्यम से फिर उठा रहा हूं, कि भारत देश से कल जो हमारी पिटीशन है उसमें है कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग नामक एजेंसी है, उसको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, और भारत सरकार को कोई ऐसी एजेंसी, भारत सरकार की जो खुद हो, इंडिपेंडेंट एजेंसी से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाए, जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो,
जिसकी भारत देश की जिम्मेदारी हो, जिसकी भारत देश के लिए जवाबदेही हो, जिसके लिए भारत देश के विभिन्न प्रकार के जो और भी जिम्मेदारी के साथ में ये कोई भी व्यक्ति यह कह सके कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। अभी तो सरकार यह कहकर के भाग जाती है कि यह प्राइवेट एजेंसी या एनटीए ने एग्जामिनेशन कराया है, जो उसका कोई संबंध हमसे नहीं है। अपने साथ में यह भी बोला है कि जिस प्रकार से बच्चों के ये अप्रत्याशित तौर पर ये डेमोनाइज हो रहे हैं और इसके साथ में विभिन्न छात्र जो मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उसके लिए भी एनटीए जो है, एनटीए एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराती है और उसके साथ में सरकार की जो गैर जिम्मेदारी व्यवस्था है वो है। ये हमारे आर्गूमेंट में भी कल होगा। हमारे रीवा जिला की कई लड़कियों उसमें नाम आए हैं, जिसमें मऊगंज विधानसभा जो हमारी खुद की विधानसभा है, वहां की भी बच्ची ने तिवारी एक लड़की थी, उसने भी सुसाइड किया है और वहां का भी ऑप्शन आया था। ये सारे पॉइंट्स को हम उठाएंगे और विभिन्न जो भारत देश के मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने वाले जो विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे कोटा हो, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे और भारत देश के विभिन्न बड़े जो प्रोमिनेंस प्लेसेस हैं, वहां पर इस प्रकार की घटनाएं पर्याप्त मिली हैं, जिसके लिए सिर्फ एक चीज जिम्मेदार थी, पेपर लीक। और इस पेपर लीक की वजह से भारत देश में घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे भारत देश की संप्रभुता, भारत देश के युवाओं को कहीं न कहीं पर विभिन्न प्रकार के जो असंतोष और बच्चों के छात्रों को पेपर जिस प्रकार से उनका पूरा मन था वो पूरी तरीके से डेमोलाइज हुआ है। इस श्रेणी में हमने सुप्रीम कोर्ट से उस दिन भी रिक्वेस्ट किया बीच में भी कि इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए भारत देश का जो गवर्नमेंट का वो है तंत्र, उसके माध्यम से एग्जामिनेशन को पेपर बनाया जाए और एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा जाए, जैसे सीबीएसई है, जैसे और भी भारत देश की एजेंसियां हैं। ये था हमारा दूसरा। और यह पिटीशन प्रिया मिश्रा, आलोक शर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके साथ में बहुत सारे और भी हैं चीजें, ये कल लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अब आ रहे हैं हम दूसरा पिटीशन नंबर 2 पर बात, भरत तिवारी इनकाउंटर केस। भरत तिवारी इनकाउंटर केस में जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति लाइव आ करके आप अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहे हैं पुलिस के सामने। 16 तारीख को पुलिस जिस प्रकार से भरत तिवारी इनकाउंटर केस में उसके घर पहुंचती है और उसके बाद उनके घर में जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार करती है वह निंदनीय है। मुझे लगता है कि सारी जितनी चीजें थी वह कहीं न कहीं पर भरत तिवारी की जितनी भी बातें कही जा रही थी वह समाज को सुधारने के लिए, समाज में और गांव में स्कूल व्यवस्था नहीं थी, रोड का कोई भी नाम मात्र की रेखा नहीं थी, इस प्रकार की चीजों को जब वो डिमांड कर रहा था तो भारत सरकार के जो वहां पर जिम्मेदार स्टेट के लोग हैं, जो बिहार के स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन है, वह अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए उसको दिन प्रतिदिन परेशान करते थे, जिसको लेकर के उसने, क्योंकि मैंने पिटीशन फाइल किया है, फैक्ट के आधार पर बात कर रहा हूं, ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसमें वो कुछ अगले दिन यानी 17 तारीख को वो रिवॉल्वर या पिस्टल कुछ हाथ में लेकर के उसको लहराता हुआ कहा है। उसका यह कहना था कि अब हम लोगों को इस प्रकार के भी रास्तों को में आना पड़ेगा, अर्थात युवाओं को जिस चीज में। और उसके बाद जब पुलिस उससे बात करती है तो वो पुलिस के सामने लाइव है, पूरी फेसबुक पूरा भारत देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, और लाइव आकर के वो अपने पिस्टल को वहां पर रख देता है और रखने के बाद आत्मसमर्पण करता है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे आतंकवादी हो, चाहे नक्सलवादी हो, चाहे कोई भी वादी हो, भारत देश का नहीं विदेश का भी हो, उसके साथ में पूरा फेयर ट्रायल होना आवश्यक होता है। यह भारत देश का स्वतंत्र जो हमारा भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन है हर व्यक्ति के लिए राइट्स देता है, पर वहां पर नहीं किया गया और पुलिस ने उसके पर शूट किया। और पुलिस में आज ऑन कैमरा कह रहा हूं, जो इसमें एसपी है, जो इसमें डीआईजी है, आरआईजी है और इसके साथ में एसएचओ है, इन सब पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ये हमारी कल कोर्ट की अगली दलीलें हैं। और इसके साथ में हम भरत तिवारी का जो परिवार है, उस समय पर भी मैं बात कर रहा था और अभी भी मैं बोल रहा हूं, उस परिवार के मैं साथ में खड़ा हूं, जिसको लेकर के जब 17 तारीख की घटना घटी तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट किया, उनके घर भी गया और उसके साथ में हमने पिटीशन के साथ में प्रेयर किया। फिर उन्होंने मुझे मतलब जो डायरेक्शन दिया कि आप प्रॉपर पिटीशन पर आ जाइए मिश्रा जी, हम इसको देखेंगे। मेरा सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर दे, या जिस व्यक्ति के कोई भी कैरियर में कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज है तो ऐसे व्यक्ति पर आप एफआईआर नहीं हो और उसको आप इनकाउंटर कर देंगे। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में 200 इनकाउंटर, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में इनकाउंटर, इसी प्रकार से भारत देश के विभिन्न राज्यों में इनकाउंटर हो रहे हैं। इसकी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको सुप्रीम कोर्ट पालन कराए और ऐसे व्यक्तियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने के लिए दिशा निर्देश जारी करे और उसके टाइम लिमिट के साथ में भरत तिवारी जैसी घटनाएं दोबारा देश में
न रिपीट हो उसको कंपनसेट करें, और साथ में ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल उनको कस्टडी में दिया जाए और सेक्शन 302 के आधार पर आईपीसी का सेक्शन जो है उसमें सीधा एफआईआर दर्ज करके अंदर किया जाए। साथ में जो भारत देश में, तीसरे बिंदु पर मैं बात कर रहा हूं, जो भारत देश में सुप्रीम कोर्ट में जो घटना घटी है, किसी व्यक्ति के द्वारा इन पर्सन प्रेजेंट हुआ, वो सब उसके बारे में पूरी जो जानकारी हमें भी सोशल मीडिया के आधार पर मिली है कि वह व्यक्ति पहले वो किसी फर्जी एफआईआर में या फोर्ज केस में फंस गया था, जिसके बाद में वह मैटर ट्रायल हुआ और उसको कई साल सजा में रहना पड़ा। उसके बाद वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उस मैटर को एक्विटल किया। जहां तक मुझे समझ है, ध्यान रखना क्योंकि मैं भी मीडिया पर आश्रित हूं, क्योंकि उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। अब उसके बाद उस मैटर को लेकर के जो वो लड़की कंप्लेनेंट थी, विक्टिम्स थी, वो तो विक्टिम्स मैं कह रहा हूँ, विक्टिम थी नहीं, क्योंकि वो बाद में लड़की ने बोला कि हमको बोला गया और हमने एफआईआर दर्ज करा दिया था। अब वो लड़की उस समय पर माइनर थी, आज वो मैच्योर जो एडल्ट है। उसके कहने के आधार पर यदि किसी भी व्यक्ति, पुलिस ने बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी भी व्यक्ति का कैरियर खराब हुआ तो इसमें एसीपी, कोई भी ये जो पॉस्को एक्ट होता है उसका इन्वेस्टिगेशन एसएचओ नहीं डीसीपी करता है। यह बात ध्यान रखने की आवश्यकता है, पर थ्रू एसएचओ ही होता है। तो डीसीपी जो एसडीओपी, जो हम लोग एसडीओपी कहते हैं, जो उस रीजन का हेड ऑफिसर होता है विधानसभा लेवल पर। तो इस प्रकार की जब प्रक्रिया हुई, अर्थात एसीपी ही कह सकते हैं, तो उस समय पर एसीपी ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया था, क्या सही चीज और गलत चीज में कहने में कोई भेदभाव, या किसी व्यक्ति का करियर खत्म होना, या किसी झूठे कंप्लेन में किसी को इस प्रकार से जीवन खराब कर देना। तो ये सारी प्रक्रियाएं कहीं न कहीं पुलिस के लेवल पर गड़बड़ियां थी, जिसको लेकर के मजिस्ट्रेट के पास भी गया कि एफआईआर इन पर दर्ज किया जाए। वह भी वहां पर सफलता न मिलते हुए असंतोष उसके मन में था, जिस असंतोष को वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोबारा पिटीशन फाइल करके उसमें डायरेक्शन लेने की जरूरत समझी, पर उसको वहां पर भी रास्ता न मिला। तो सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजों का, वो जितना भी उसके साथ घटना घटी थी, उस सारी घटनाओं को जिस प्रकार से उसने एक्सप्रेशन करने की कोशिश की, वह निंदनीय है, अशोभनीय है। वह भारत देश की जो चीफ है उसके खिलाफ है। उसमें मैं कहीं से 1% भी उसके फेवर में यह बात नहीं कर सकता। हाँ, आपके साथ में इस प्रकार की प्रक्रिया थी। आप जो मुझे जानकारी में आई है बात, या सही गलत क्या है, यदि वो लायर थे तो लायर एसोसिएशन हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी आपके फेवर में खड़ा होता, सब हम लोग बात करते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी मिलते, और सुप्रीम कोर्ट के जो विभिन्न हमारे इस प्रकार से पब्लिक डीलिंग में भी चीजें आती हैं उसकी हम लोग कई बार बातें करते हैं। जैसे भरत तिवारी इनकाउंटर केस था, हम ऑनलाइन तुरंत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास व्हाट्सएप के एक लॉर्डशिप इस तरह का इशू आ गया, उन्होंने हमें 10 मिनट के अंदर में तुरंत ही, मेरे पास व्हाट्सएप में पड़ा, उन्होंने तुरंत इमीडिएट बोला ओके आई लिस्टेड दिस वन। तो फिर उसके बाद मुझे बोला गया कि मिश्रा जी इसको ऐसा कर लीजिए, रेट में आ जाइए, हमने किया उसको। अलग बात है, सरकार ने भी कुछ चीजों पर कहीं न कहीं पर कदम उठाए थे, पर अभी तात्कालिक कदम हमें पर्याप्त नहीं लग रहे, जिसकी कल दलीलों के साथ में उस एसपी के खिलाफ में, उस पुलिस स्टेशन के समस्त ऑफिसरों के खिलाफ में, उस आईजी और डीआईजी जिसने डायरेक्शंस दिया है, क्योंकि इनकाउंटर ऐसा हो ही नहीं सकता बिना एसपी के परमिशन के, सब पर एफआईआर दर्ज होगी। और इसके साथ में कल हम सुप्रीम कोर्ट में इस बातों को भी रखेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से, जिस प्रकार से घटनाएं तमाम फोर्ज, फेक, यह इनकाउंटर की केसेस, फोर्ज एफआईआर की केसेस, जिस प्रकार से कल भी कोर्ट में जो परसों बात आई थी, इस प्रकार की घटनाएं देश में न बढ़ने पाए, इसके लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी भी है, और सारे मीडिया भाइयों का और जो हमारे सारे दोस्त यार हैं सबकी है कि ये सही पत्रकारिता के साथ में सब लोगों को सही चीजों को खगाल करके किसी के साथ अन्याय न होने पाए, ये सबके साथ में करें। तो सर, क्या हमारे देश के लोग जो है कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था से नाखुश हैं जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ रही? देखिए, 140 करोड़ की आबादी है और कहीं पर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, तो भारत देश में इस प्रकार का तंत्र कुछ नहीं है कि हम थर्ड पीसीआई से हम उसको चेक कर सकें, वेरीफाइड कर सकें। कहीं न कहीं उस बच्चे के साथ गड़बड़ी हुई है, जिसका असंतोष था, इस बात को मुझे मान सकता हूं, पर यह जो रास्ता था उस रास्ता को मैं 100% डिनाइड करता हूं, क्योंकि मैं इन रास्तों को कभी भी नहीं किसी को बोलता हूं कि इस प्रकार के रास्ते को आप अप्लाई करिए। पर जिस प्रकार से ये चीजें बढ़ रही हैं, पिछले साल में बढ़ी, इस प्रकार से बढ़ रही हैं, या कुछ दिनों बाद ऐसे ऐसे बातें, तो ये आम प्रचलन की बातें हो जाएंगी। तो कई बार चीजें ऐसी हो सकती हैं कि गड़बड़ियां हुई हों कहीं पर, और निचले स्तर के तंत्र है, तो वहां पर पुलिस कई बार, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कई बार,
जो लोकल पॉलिटिक्स होती है उससे प्रभावित होकर के लोगों के साथ अन्यायपूर्ण काम करती है। ये पूरे भारत देश में एक आम व्यवस्था है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे भारत देश के 30 राज्य हैं, वो सबके साथ ये है। जो सत्ता से आसीन व्यक्ति होगा, जो लोग उससे जुड़े होंगे, उसको अपने वर्करों को, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वो हर व्यक्ति को इस प्रकार से करेगा और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बात में सुप्रीम कोर्ट को भी मानने के लिए जरा भी हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात सर, बी.आर. गवई के साथ भी जूता उछालने वाली बात आई थी। अब ये दूसरा केस हो गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को गाली पड़ रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों से लोग नाराज हैं, असंतोष है किसी प्रकार का? आखिर ये असंतोष क्यों हो रहा है? देखिए, जहां पर जो उस केस का मैटर आया था, जो ये अभी आया है, चीफ जस्टिस के पास उसमें था नहीं कुछ करने के लिए, ध्यान रखें, क्योंकि वो ट्रायल का मामला था। कोई भी गवाही सबूत होती तो ट्रायल करती है, तो वहां पर यदि कुछ आप अच्छे से किए होते तो होता। पर ये हो सकता था कि कोर्ट डायरेक्ट कर देती कि आप जो ट्रायल कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो उस निर्णय में दोबारा गवाही सबूत करके दोबारा रीओपन कर ले केस, ये किया जा सकता था। ये एक ऑप्शन था उसमें। दूसरी बात, भारत देश में असंतोष है, 140 करोड़ की जनता है, तो आप संतोष तो सबको कर नहीं पाओगे। पर यदि संतोष हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं। हमारी मतलब काली कोट वालों की कमियां हैं, खाकी वर्दी की भी कमियां हैं और सफेद कुर्ते वालों की भी कमियां हैं। तो उसको सबको कहीं ना कहीं पर देखने की जरूरत है कि कहीं पर यदि कहीं अन्यायपूर्ण कार्य हुआ है तो सफेद कुर्ते वाला जैसे विधायक, सांसद, मंत्री, मिनिस्टर तुरंत फोन लगाते हैं, एसीपी साहब ये कर दीजिए, डीसीपी साहब ये कर दीजिए, एसएसओ साहब इसका नाम दे दीजिए। तो ये निर्णय जो ये वाले करते हैं वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो बाहुबली या पैसे वाले लोग हैं, मैं आपको एक कटिहार की घटना बता रहा हूं इसी के साथ उदाहरण में। मेरे पास कल से फोन आया हुआ है, उसकी बहन किसी एमएलसी के साथ में, कटिहार की घटना है, उसको मैं कंटेस्ट भी करने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, और उस एमएलसी के साथ में 6 साल से 8 साल हो गया एफआईआर हुए और उस एमएलसी को आज तक पकड़ा नहीं जा रहा है, आप समझ सकते हैं। और उस लड़की का आज से 8 साल पहले मर्डर हो गया, चार्जशीट फाइल है, सब कुछ है, आप सोच लीजिए ये। और जैसे ही कोई वहां पर पटना में जाता है, वकील वगैरह उसको भी उठा लेते हैं, अब्यूज करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। ये बिहार का तंत्र है और इस तरह के बिहार के लोग ऐसे शासन में जी रहे हैं। इस तरह के यदि देखिए मेरे नजर में ये बात आई, मैं कह रहा हूं, तो मैंने उसको तुरंत बोला कि आप मेरे पास लेके मैं इस केस को लड़ूंगा। तो भारत देश में इस तरह से यदि किसी की नजर में आता है कि कहीं अन्याय हुआ है तो सबकी जिम्मेदारी है कि उसको सही किया जाए, चाहे खाकी वर्दी वाला हो, चाहे काली कोट वाला हो। और सफेद कुर्ते वाले सबसे ज्यादा इस तरह के कामों को कराने में बड़े एक्टिव रहते हैं। नहीं तो ईडी और सीबीआई उनके पास एक सामान्य व्यवस्था है, नहीं कुछ होगा तो विपक्ष में लगा करके और तोड़ पार्टी को तोड़ मरोड़ करके ले आकर के मेरे घर में बैठा दो, काम ये होता है। सुप्रीम कोर्ट की इमेज जो बिगड़ी है, ऐसा स्थिति बन क्यों रहा है? देखिए, कुछ चीजों में कहीं न कहीं पर जो मुझे लगता है कि क्लाइंट की भी समझ हो सकता है कि कमजोर रही हो। दूसरा, कई बार सुप्रीम कोर्ट में कई जजेस ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, कई जजेस ऐसे होते हैं जो स्ट्रिक्ट होते हैं लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ। तो वो सारी चीजें कहीं न कहीं पर बैलेंस करने की जरूरत होती है और वो हर बार पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, चाहे कोई भी चीफ जस्टिस हो। साथ में कई बार ऐसे निर्णय यदि आते हैं तो कोर्ट को भी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे भरत तिवारी इनकाउंटर केस हुआ, वो पूरे भारत देश जानता है को गलत है, अन्याय है और वहां पर 302 का मर्डर किया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं कहने में। और उसके साथ में भी निर्णय नहीं हुआ, उसके साथ में भी कई बार ऐसे इतने देरी से मैटर लिस्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। तो ये समस्या चाहे लिस्टिंग ब्रांच की रही हो, चाहे किसी की रही हो, समस्या है। अब कल ये हमको कह दें कि आप पटना हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, कोर्ट का जजमेंट आपका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है कि यदि कहीं इनकाउंटर नहीं होना चाहिए और हुआ है तो ये कार्रवाई होनी चाहिए, आप कार्रवाई कराइए। अब यूपी के इतने सारे इनकाउंटर केसेस हैं, 200 कुछ है, मध्य प्रदेश के हैं सब। बोलने के बाद जो ये चीफ जस्टिस का जो बयान था, उसके बाद भी गुस्सा देखा गया इस तरीके से एक सोशल मीडिया पे या तमाम जगहों पे। क्या लगता है धीरे धीरे इस तरीके के जो बयान है ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं? देखिए, कई बार आदमी इमोशनल होके बोल देता है, इस चीज को थोड़ा सा देखने की भी जरूरत है। आप भी अपने बच्चे को डांट देते हैं और हालांकि अच्छी बात है कि अपने बच्चे को आप लाड प्यार भी करते हैं, तो कई बार ऐसी बातें होती हैं, पर उस चीज को मैं बहुत डिनाई नहीं करता हूं। सवाल यह है कि जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर आपको किसी जीवन की सौहार्दता की बात है, जहां पर जीवन को रक्षा की बात है, वहां पर तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। चलिए बोलने से, चलिए मैंने बोल दिया, बातें खत्म हो गई, ठीक है। पर जहां पर ऐसे बड़े मैटर हैं, जैसे मैंने एक लड़की का उदाहरण दे रहा हूं, मैं आप ऑन कैमरा बोल रहा हूं,
उस पीड़िता पक्ष ने कानपुर में जाके घर में किसी घर में रह रहा है पिछले 9 साल से। क्या वहां की पुलिस को नहीं पता है कटिहार के? क्या वहां के लोगों को नहीं पता होगा? पूर्णिया वहां का जोन पड़ता है, मैंने FIR पड़ा है पूरे, इसके साथ में चार्जशीट पड़ी है। हाई कोर्ट कोई डायरेक्शन नहीं है कि इस तरह की घटनाएं, कोई आपके घर से कोई किसी बच्ची को उठा ले जाए और आप देखते रह जाएंगे, अमूक दर्शक हो जाएंगे। ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। लगना चाहिए MLC जिस पार्टी का, उसको निकाल के बाहर करो, अंदर करो 302 के सेक्शन में, आजीवन कारावास में बैठाओ। ये कौन सा तमाशा है? किसी की बहन बेटी को तुम लेके जा रहे हो इस प्रकार से, कुछ दिनों बाद उसका मर्डर हो जाता है, FIR दर्ज हो रही, कितने मुश्किल से उसने FIR दर्ज कराई है। अब वो कानपुर में जाके रह रहे हैं सब, कि हमें कष्ट भी हुआ इस चीज को लेकर के। और मैंने बोला उसको कि तुम मेरे पास कागज लेके आओ, उसने कागज मुझे भेजा है। मैं बोला तुम लेके आओ, मैं पूरा उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन, पूरा हम जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे सबको हम इसमें कन्विक्ट कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह से घटनाएं न बढ़े। ये तो मैंने 2-4 छोटे उदाहरण दिए हैं, देश में इस प्रकार के विभिन्न उदाहरण हैं। इसमें भी कुछ ऐसी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि देश की जनता और देश के जो नागरिक हैं जिनके पास इस प्रकार से पॉलिटिकल अप्रोच ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच ना हो, प्रशासनिक उनके पास व्यवस्था ना हो, तो उनकी न्याय कौन सुनेगा? उसके लिए सिर्फ भारत देश में न्यायालयीन व्यवस्था बनाई गई थी, और वो न्यायालय निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक है। और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले और फ्री मिले और फेयर तरीके से मिले, यह सबकी जिम्मेदारी है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।